के पवित्र आत्मा को नमन। सभी लोगों ने अनेक मंत्रों से अनेक बोलते हैं अरे वो बूढ़ा हो गया। 10 नवंबर की दोपहर का वक्त था। मुंबई का मौसम हमेशा की तरह सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में एक खबर ने पूरे फिल्मी शहर को हिलाकर रख दिया। खबर थी, धर्म पाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये सुनते ही जैसे पूरा बॉलीवुड ठहर गया। हर प्रोडक्शन ऑफिस, हर शूटिंग सेट और हर सोशल मीडिया पेज पर सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, धर्मेंद्र। वह धर्मेंद्र जिन्होंने 60 से ज्यादा साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, करोड़ों दिलों में जगह बनाई। और अब जब वह 89 साल के हैं, तो लोग मानने को तैयार नहीं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ज्यादा देर नहीं लगी और मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग चल पड़ी। धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के चलते कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इन हेडलाइंस को सुनकर हर किसी का दिल धक से रह गया। फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री के सितारे भी परेशान हो उठे। हॉस्पिटल के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगे। लोग मोबाइल में वीडियो बनाते हुए कह रहे थे, भगवान धर्म जी को जल्दी ठीक कर दो। कुछ लोग तो आरती की थाल लेकर पहुंचे। कोई मंदिर से प्रसाद लेकर आया तो कोई उनकी फिल्मों की तस्वीर हाथ में लिए खड़ा था। अंदर डॉक्टरों की टीम लगातार काम में जुटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उम्र के चलते डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। वह अब भी होश में थे, लेकिन बेहद कमजोर। जैसे जैसे यह खबर फैली, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने अस्पताल की ओर रुख करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहुंचे सलमान खान, भारी सुरक्षा के बीच। सलमान जैसे ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे, कैमरों की चमक चारों ओर फैल गई। सलमान ने न तो किसी सवाल का जवाब दिया, न ही मुस्कुराए। उनका चेहरा उस वक्त बहुत गंभीर था। वह धर्मेंद्र को सिर्फ एक सीनियर नहीं, बल्कि एक पिता समान मानते हैं। सलीम खान और धर्मेंद्र के बीच दशकों पुराना रिश्ता रहा है। सलमान ने कई बार कहा भी है, धर्म जी इंडस्ट्री के सबसे साफ दिल इंसान हैं। अस्पताल के अंदर जाते वक्त सलमान की आंखों में जो चिंता थी, वह किसी बेटी जैसी थी जो अपने पिता के लिए परेशान है। करीब 20 मिनट बाद जब वह बाहर निकले तो रिपोर्टर्स ने घेर लिया। सलमान साहब कैसा है, धर्मेंद्र जी का हाल। लेकिन सलमान बस चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। थोड़ी देर बाद पहुंचे शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ। काले कपड़ों में, चेहरे पर हल्की उदासी लिए शाहरुख सीधे अंदर गए। धर्मेंद्र हमेशा शाहरुख को बहुत प्यार करते आए हैं। एक पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा, जिसमें धर्मेंद्र ने कहा था, शाहरुख बहुत आदर करता है, दिल का अच्छा लड़का है। अंदर घुसते डॉक्टरों से और देओल परिवार से मिलने के बाद शाहरुख बाहर आए। पत्रकारों ने फिर वही सवाल किया, क्या स्थिति गंभीर है? शाहरुख ने बस इतना कहा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, को बहुत मजबूत इंसान है, भगवान उन पर के करें। और फिर वो अपनी कार में बैठकर निकल गए। इसी बीच हॉस्पिटल पहुंची अमीषा पटेल। अमीषा और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ गदर फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार जैसा बन गया था। अमीषा को देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। वह धीरे धीरे अंदर गए। कुछ देर बाद बाहर आई तो रिपोर्टर्स ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। शायद मन ही मन कोई दुआ कर रही थी, धर्म जी हमें फिर से आपकी मुस्कान देखें। तो फिर पहुंचे गोविंदा, वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ। गोविंदा हमेशा कहते हैं कि अगर असली हीरो शब्द किसी पर फिट बैठता है तो वह धर्मेंद्र हैं। उनकी एंट्री के साथ ही माहौल और भी भावनात्मक हो गया। गोविंदा अंदर गए। थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने बस इतना कहा, धर्म पाजी मजबूत है, वो जल्दी लौट आएंगे। इस बीच हॉस्पिटल के अंदर देओल परिवार लगातार डॉक्टरों से संपर्क में था। सनी देओल बार बार डॉक्टर से अपडेट ले रहे थे। बॉबी देओल बाहर के गेट तक जाकर मीडिया से अपील कर रहे थे, कृपया अफवाहें न फैलाएं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। ईशा देओल और हेमा मालिनी भी वहां मौजूद थी। हेमा मालिनी के चेहरे पर चिंता और थकान साफ नजर आ रही थी। वह चुपचाप बैठी थी, शायद मन ही मन भगवान से कह रही थी, कई जंग लड़ी है, इस आदमी ने यह भी जीत जाएगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर का माहौल थमा नहीं। भीड़ और बढ़ने लगी।
कुछ पुराने फैंस अपने हाथ में पुराने पोस्टर लिए हुए थे शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, सत्यकाम। इन फिल्मों ने धर्मेंद्र को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वो सिर्फ अभिनेता नहीं, एक योग बन गए। एक बुजुर्ग फैन ने कैमरे के सामने कहा, मैंने उन्हें 1968 में पहली बार देखा था, तब से आज तक दिल से चाहता हूं, बस भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी हैशटैग प्लेटफॉर्म धर्मेंद्र ट्रेंड करने लगा। हर सितारा, हर फैन अपनी अपनी यादें साझा करने लगा। किसी ने उनकी पुरानी फिल्म का सीन पोस्ट किया, किसी ने लिखा, धर्म पाजी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी हीरो हैं। इंडस्ट्री के बाकी सितारे भी लगातार संदेश भेज रहे थे। अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, रणबीर कपूर, सबकी तरफ से हुई जाने लगे। हर किसी ने लिखा, हमारी दुआएं धर्मेंद्र जी के साथ हैं। धीरे धीरे रात के करीब 2 बजने लगे। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि उनकी स्थिति क्रिटिकल लेकिन स्टेबल है, मतलब हालात नाजुक है लेकिन बिगड़ नहीं रहे। इस एक लाइन ने वहां मौजूद सभी लोगों में थोड़ी राहत दी। फैंस ने फिर से आरती शुरू की। कुछ लोग नीचे फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो खुद को धर्मेंद्र की आजीवन फैन बता रही थी, कह रही थी, धर्म जी ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है भगवान। ऐसे इंसान को यूं तकलीफ नहीं देगा। सुबह होते होते मुंबई की सड़कों पर हलचल शुरू हो गई, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर माहौल वैसा ही था। न्यूज चैनलों की गाड़ियां, फैंस की भीड़ और बीच बीच में आने जाने वाले सितारे। सबकी निगाहें एक ही दरवाजे पर टिकी थी, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की वो रात शायद बॉलीवुड के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। बाहर हजारों फैंस की भीड़, भीतर डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर रिंग में, और बीच में वो इंसान धर्मेंद्र जो हमेशा सबको मुस्कुराना सिखाने वाला, आज खुद जिंदगी से जंग लड़ रहा था। रात चल रही थी पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हेमा मालिनी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनके हाथ में माला थी, ओठों पर बुदबुदाहट। एक कृष्ण ने शक्ति पास ही सनी देओल डॉक्टरों से बार बार पूछ रहे थे, कितना टाइम लगेगा कवि? में डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और स्थिति अभी भी गंभीर है। ये सुनते ही बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा। दोनों कुछ पल के लिए खामोश रहे। वो पल मानव समय को रोक देने वाला था। 2 बेटे अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हुए। इसी बीच अस्पताल के आईसीयू के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई। डॉक्टरों ने बताया कि धर्मेंद्र थोड़ी देर के लिए होश में आए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, सनी कहाँ है? ये सुनते ही सनी की आंखें भर आईं। वह दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ सेकंड के लिए अनुमति दी। सनी ने बस उनका हाथ थाम लिया और कहा, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। धर्मेंद्र ने हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर करके को मुस्कान जिसने पूरी इंडस्ट्री को राहत दी है। इस छोटी इसी खबर ने जैसे बाहर खड़े फैंस में नई जान भरती लोगों ने फिर से भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ही स्माइल ट्रेंड करने लगा। हर कोई कह रहा था, धर्म पाजी की मुस्कान लौट आई, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं थी कि सुबह होते होते डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, पर धर्मेंद्र का मन आज भी उतना ही जिंदा दिल था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी आत्मा लड़ रही है और यही हमारी उम्मीद है। फैंस की दुआएं और बॉलीवुड की एकजुटता। मुंबई, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से प्रार्थनाओं की लहर उठी। गुरुद्वारों में 88 हुई, मंदिरों में घंटियां बज, चर्च और मस्जिदों में भी लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं किया। किसी ने लिखा, धर्म जी सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, इंसानियत के प्रतीक हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई पुराने कलाकार भी हॉस्पिटल पहुंचे। जितेंद्र, हेलेन, परेश रावल, धर्मेंद्र के पुराने दोस्त प्रेम चोपड़ा, सब एक एक करके मिलने आए। सभी के चेहरे पर चिंता थी, पर साथ ही एक उम्मीद थी कि धर्म 5 फिर उठेंगे, जैसे हर फिल्म में संकट के वक्त उठते थे। धर्म भाई वो इंसान है जो हर किसी के दिल में बसते हैं। भगवान उन्हें जरूरत थी करेगा। इस बीच मीडिया भी लगातार रिपोर्ट दे रही थी। कई जगह अफवाहें फैलने लगी तो सनी देओल ने खुद आकर बयान दिया, पापा की हालत स्थिर है, आप सबसे बस यही गुजारिश है कि दुआ करते रहे।
उनके चेहरे पर था थी, लेकिन विश्वास भी। धर्म जी का फिल्मी सफर मिट्टी से सितारों तक। इस बीच देश भर में लोग उनके पुराने इंटरव्यू और फिल्मों को फिर से देखने लगे। हर किसी के मन में बस एक सवाल, क्या यही वही धर्म जी हैं जो कभी पर्दे पर बिजली बनकर चमकते थे?